लेकिन कुछ कह नहीं रहे कि अरे यार तो इतने बड़े आदमी हो गए, हमारे पास कुछ भेज देते, वही आदर नजर कर देते हैं। अरे पहले पे नहीं चलता था, गूगल नहीं चलता था, ऐसे ही किसी के हाथ भिजवा देते, ऐसा कुछ नहीं था। देखो कृष्ण सुदामा भगवान का दर्शन करने आए थे, इसलिए भगवान का दर्शन हुआ। और पत्नी उसको धन चाहिए था, तो उसको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, धन मिल गया। जिससे परमात्मा से जो मांगोगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता, जो मेरा प्रभु मेरा भक्त मुझे जो भी चढ़ाएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। और इस तरह से भोजन वोजन छप्पन हो हरी रानी के अरे कन्हैया तो बड़ा अमीर का ये है, क्या बात है। अच्छे से खिलाया पिलाया और फिर कहा आप देखो वो जो चावल है वो प्रांत में दबाए होने से छुपा के रख लिए। कन्हैया ने कहा अरे यार ये तो बताओ कि शादी वादी भाई कि नहीं तुम्हारी? सो तो भाई कहा तो फिर भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा, कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे। अरे कंजूस पहले भी था आज भी है। अरे तो मेरी भाभी ने जो मेरे लिए दिया वो क्यों नहीं दे रहा है? अरे चाप कोटड़ी काट में रह गयो कहिए तुम लाओ हमें दो। अब वो कहे अरे यार तुमको हम क्या दें, किसी बड़े आदमी के यहाँ तुम एक कुर्सी लेके जाओगे हैं तो कैसे छुपाओगे? लेकिन छीन लिया और छीन करके भगवान श्याम सुंदर ने फौरन एक मुट्ठी उठाई और उठा करके अपने मुख में डाला। रुक्मिणी वही खड़े हैं, लक्ष्मी का स्वरूप रुक्मिणी है। एक लोक की संपत्ति ले लिया, दूसरा उठा करके खाने वाले थे। कई संत कहते हैं कि 2 खा लिया, कई संत कहते हैं 1 खा लिया। मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो इससे मतलब है कि परमात्मा जब कृपा करता है तो अपना सर्वस्व लुटा देता है। एक बार उसको प्यार करके देखो, वो तुमसे कुछ नहीं चाहता है, तुमसे केवल प्रेम चाहता है बस। और तुम चालाकियों से भर के मैं देखती हूँ मेरे कमरे के बाहर, मेरे घर के बाहर लोग बड़े हंसेंगे खिलेंगे और कमरे के अंदर लौकी जैसा मुंह लटका के आएंगे। तो उनके जैसा दुनिया में दुखी कोई नहीं। हाँ
लौकी ऐसा लड़का आ गया। हम भी कहते हैं कि तुम लौकी हो तो हम भी तरोई हैं, हम भी तरोई जैसा लड़का लेते हैं, जाओ लटकाओ। कहने का मतलब हमारे प्रभु ने चरण धोए हैं, क्या बात है। ऐसे बिहार बिहाइन सोपन गंधक जाने लगे होली आए बहादुर आयो सदाबुर आए की दिन को जानते हो इसका भी लॉजिक है। रुक्मिणी को अजीब सा लगा, आपके पति किसी को कभी ले आते हैं, कोई गरीब सा ऐसा होता है, सोफे में बिठा देते हैं, तो बहनियां कहती हैं कि कहाँ से गया दरिद्र को, वो देखो पुराने जमाने कोई बिस्किट बिस्किट रखते होंगे तो पेट बना के। अच्छा तो भैया अमीर आदमी आया तो काजू कतली आई, आज काजू कतली, और अगर हमारे जैसा गरीब पहुंच जाएगा तो पुराने जो सड़े बुरे होंगे वो सब उठा के दे दो। तो ऐसे रुक्मिणी ने कहा जाओ पानी ले आओ, जल ले आओ, देखो सेब मत बनाना, तुम लोग लेके आओ। क्या बात। रुक्मिणी ने कहा अच्छा ये कौन आ गया, बुढ़ा सा काला सा, इतने सारे उसकी बीमारियां, इतना गंदा सा लड़का आदमी, और इसके लिए हमसे पानी मंगवा रहे, तुम्हारे गुस्से की लीला की बात है। रुक्मिणी ने टंकी का ठंडा ठंडा पानी लाके रख दिया, लो दो। ठंडा पानी और ठंडा के नहीं होंगे शायद, तो भगवान श्याम सुंदर समझ गए, इसलिए क्या किया, पानी पर रात तुम। अब एक बात अनुभव में बता रहा, आंसू गर्म होते हैं, आंसू नमकीन होते हैं। जब तुम वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हो तो गर्म पानी नमक में डाल करके पैर धोते हो कि नहीं, बोलना धोते हो ना, है? और उससे क्या होता है, तुम्हारे पैर का दर्द कम हो जाता है। श्याम सुंदर ने कहा इस समय इनको गुनगुने और नमकीन पानी की जरूरत है, और ये टंकी का पानी इससे तो और भी इसका घाव खराब हो जाएगा, इसलिए पानी पर भोजन कर चुके, सभी रानियों को भगवान कृष्ण ने अलग कर दिया। अभी तक सुदामा बेचारे सीधे साधे समझ नहीं पाए कि ये जो काम कर रही हैं औरतें भारी भरकम साड़ी वाड़ी पहन के, ये लोग कौन है। मेरी तो साड़ी पूछ रही, भैया वहीं से भोजन ले लो, हाँ एक सेवा कर दो, वहीं से ले लो प्रसाद, आपका हम तक पहुंच जाएगा, कन्हैया स्वीकार कर लेगा, लेकिन बहुत अवरोध हो जाता है, क्षमा करेंगे आप लोग जहाँ जगह मिले बैठे, ये बीच में बड़ा कष्ट होता है सुनने वालों का भी, और कंसंट्रेशन में बड़ी प्रॉब्लम आती है। आप बैठे आराम से बैठे, आपका स्वागत है। इस तरह से अब लेट गए, अपने ही बिस्तर पर श्याम सुंदर ने लिटा दिया, और लिटा करके पैर दबाने लगे। हाय हाय कन्हैया ये क्या कर रहे हो, क्या कुछ नहीं, आले जाओ बेटा। अच्छा अरे मेरी तो सारी पूछ रही तुमने, ये बताओ तुमने शादी वादी करी कि नहीं करी। सो तो करी, तो कहाँ है, भाभी से परिचय कराओ, हम आशीर्वाद, ब्राह्मण को आशीर्वाद देने का शौक बहुत होता है। कभी कभी ये जो है ना, ये फूटने जब आता है कोई हमारे सामने ही, खुश रहो बच्चा, आशीर्वाद देने की बड़ी बड़ी शौक है पंडित को। आशीर्वाद बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत आशीर्वाद।
ये आशीर्वाद देने के जो रोग है वो सुदामा जी को, तो सुदामा जी ने सोचा कि भाई इनकी एक आध पत्नी होगी तो बुलाएंगे आशीर्वाद दे देंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा आशीर्वाद ना दो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? कहा देते देते थक जाओगे। कह रहे कितनी होगी बुलाओ दे दे। अच्छा रुक्मणी आओ आशीर्वाद, सत्यभामा आओ आशीर्वाद, जामवंती आओ आशीर्वाद। अब एक के बाद एक लाइन लगी, जैसे यहाँ तुम लोग शाम के समय प्रसाद के लिए लाइन लगाते हो ना, वहाँ सुदामा का आशीर्वाद लेने की लाइन लगी भैया। और जैसे लाइन लगी तो कान में धीरे से कन्हैया ने कहा कि अबे कितनी है? कहा भाई आधो नहीं भाई, भाई कहे तो फिर ऐसा हमारा हाथ थक गो। आशीर्वाद देते देते हम थक गए भैया। हमारा सबको आशीर्वाद है, जाओ सब जने। भगवान श्याम सुंदर ने लीला के चरण चढ़ाया और एक शिकायत कर दी। क्या? बता मेरे यार सुदामा रे हरे गया हार सुदामा रे
अच्छा, वो जो धोती तुम पहन के आए थे वही पहन के जाओ, हमारा पीताम्बर हमको वापस करो। अब ये कि बदलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि श्याम सुंदर सुदामा के मन में कोई ऐसे गलत भाव आए होंगे। कहने वाले थोड़ा लोगों को हंसाने के लिए कह देते हैं कि श्याम सुंदर ने उनसे धोती वही वाली बढ़िया नीली करके है, आला वाला लगा के बढ़िया है कलर करके वो धोती पहना दी, कहा नमस्ते प्रणाम भैया जाओ। इसमें भाव क्या है? जिसको परमात्मा मिलना था उसको परमात्मा मिल गया, जिसको धन मिलना था उसे परमात्मा नहीं मिला, धन मिल गया। इधर सुदामा जा रहे हैं और उधर एक गांव नगर बस गया, सुदामा नगर बस गया। अब ये घर से चले जा रहे हैं। अब ये भक्तों का भाव है, कह देते हैं कि जा करके हम उसको कहेंगे कि हाँ तो आवत नहीं हो। तो सुदामा के मन में ये बात आई कि हाँ तो आवत नहीं हो तो वाही पठयो ठेल। हमारी पत्नी जबरदस्ती हमको ठेला, अरे आप चलते समय चांदी का एक तो सिक्का ले ले, हमको जैसे आप मुझे मिली अरे कुछ तो मिलेगा भैया, 6 दिन का 7 दिन का था, कुछ मिला ना। वो बेचारे को तो कुछ भी नहीं, उसको वही धोती पहना कि भैया धोती पहनो जाओ। हाँ तो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेले। अब कहीं हम समझाए के बहुधन धर्म सकेले ले हम सकला पर खतर तेरे को और खाओ पियो। लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि श्याम सुंदर कि इस भाव से सुदामा को कोई अभाव हुआ होगा। सुदामा से पड़े और जब इधर आए क्या बात है, आजकल जैसे चल रहा है हमारे आइलैंड में भी बड़े टूट रहे हैं, है ना। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अपने हाथ से तोड़ो नहीं तो हम तोड़ देंगे और पैसा अलग से लेंगे तोड़ने का, है ना। ऐसा चल रहा ना भैया, जानकारी ज्यादा रहती है। तो भैया अब यहाँ से बुलडोजर चल गया, बहुत बड़ा महल बन गया। अब बेचारे पूछ रहे हैं भैया हमारी एक झोपड़ी थी, 4 छोटे बच्चे थे, हमारी पत्नी थी, वो कहाँ मिलेगी? पत्नी ने ऊपर से देखा, खिड़की से देखा, बढ़िया साड़ी नथनी और तो सुंदर सुंदर पहन करके है नीचे आई, आरती का थाल लेकर के और आकर के उनकी आरती करने लगी। तो हमारे सुदामा जी कहते हैं अजी देवी जी, अजी बहन जी आपको नमस्कार, हमारी पत्नी को कहीं देखा है क्या? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ, हमें पहचानो। छोटा